कहते हैं घर ईंटों से नहीं रिश्तों से बनता है, लेकिन अगर उसी घर में एक औरत की आवाज सुनने वाला कोई ना हो तो वह घर धीरे धीरे मकान बन जाता है। आज की कहानी किसी एक रीना की नहीं, यह उन लाखों औरतों की कहानी है जो रोज मुस्कुराती हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका परिवार टूटने से बच जाए। अगर आपके घर में भी माँ, बहन, पत्नी या बहू है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है आज आपको अपनी ही गलती दिखाई दे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनकही वॉइस। यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो शायद अखबारों में नहीं छपती, लेकिन हर गली, हर मोहल्ले और ना जाने कितने घरों में हर रोज जी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीना एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसके पिता स्कूल में चपरासी थे, माँ घरों में सिलाई करती थी। पैसे कम थे लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। रीना बचपन से सुनती आई थी, बेटी घर बड़ा हो या छोटा उसे प्यार से बसाया जाता है। रीना यही सपना लेकर बड़ी हुई कि एक दिन उसका भी अपना घर होगा जहाँ उसे बेटी की तरह अपनाया जाएगा। उसकी शादी अमित से हुई। अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। घर में सास, ससुर और अमित का छोटा भाई भी रहता था। शादी के पहले दिन रीना ने पूरे मन से सबके पैर छुए। सास ने मुस्कुरा कर कहा, बहू अब यही तुम्हारा घर है। रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा सचमुच उसे दूसरा परिवार मिल गया। लेकिन कई बार जिंदगी पहले मुस्कुराती है, फिर धीरे धीरे इंसान की परीक्षा लेना शुरू कर देती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद रीना सुबह 4 बजे उठने लगी। सबके लिए चाय, नाश्ता, खाना, कपड़े, दिन भर काम और रात सबसे बाद में खाना खाती थी। किसी ने उससे कभी नहीं पूछा तुम थक गई हो क्या। उसे याद आया जब वह मायके में थी तो माँ जरा सी खांसी पर भी पूछ लेती थी, बेटी दवा ले ली। यहाँ बुखार होने पर भी उससे बस इतना कहा जाता है, पहले रोटियां बना दो। एक दिन पड़ोसन की एक बुजुर्ग अम्मा ने उसे आंगन में चुपचाप बैठे देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी घर संभालना अच्छी बात है, लेकिन कभी खुद को मत खो देना। जो औरत अपनी इज्जत करना भूल जाती है, दुनिया भी उसकी इज्जत करना भूल जाती है। रीना ने सिर झुका लिया। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा भी शुरू भी नहीं हुई थी। उस रात खाने की मेज पर बस एक छोटी सी बात हुई, लेकिन उसी एक पल ने रीना की पूरी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ था उस रात? क्या सचमुच एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली? एक रोटी जिसने पूरे घर का सच सामने ला दिया। रीना ने इस घर को अपना मान लिया था, लेकिन इस घर ने कभी उसे अपना नहीं माना था। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन कई बार समय नहीं बदलता, सिर्फ इंसान की सहने की ताकत बदल जाती है। उस रात अमित ऑफिस से बहुत गुस्से में घर लौटा। ऑफिस में उसके बॉस ने सबके सामने डांट दिया था। गुस्सा किसी और का था, लेकिन निकालना किसी और पर था। रीना जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी। उसी जल्दबाजी में एक रोटी थोड़ी सी जल गई। अमित ने रोटी हाथ में ली और जोर से प्लेट मेज पर पटक दी। दिन भर करती क्या हो, एक रोटी भी ठीक से नहीं बना सकती। पूरा घर खामोश हो गया। रीना कुछ बोल पाती कि उससे पहले सास बोल पड़ी, हमने तो पहले ही कहा था आजकल की लड़कियों को घर चलाना नहीं आता। रीना की आंखें भर आईं। वह सफाई देना नहीं चाहती थी कि सुबह से उसे तेज बुखार है, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसी समय उसकी 7 साल की बेटी आर्या धीरे से बोली, पापा मम्मी ने आज दवा भी नहीं खाई, फिर भी पूरे दिन काम किया है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अमित ने बेटी की बात भी अनसुनी कर दी। वह खाना छोड़कर बाहर चला गया। उस रात रीना छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसके मन में अंधेरा। उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी रिश्ते निभाना अपने आप को मिटाना नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पड़ोसन की वही बुजुर्ग अम्मा छत पर आईं। उन्होंने कहा, रो रही हो? रीना ने पहली बार अपने दिल का बोझ किसी के सामने रखा। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटी
एक बात याद रखना, जिस घर में तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा जाए, वहां एक दिन सम्मान के साथ बोलना जरूरी हो जाता है, गुस्से से नहीं, आत्मसम्मान से। यह बात रीना के दिल में उतर गई। उसने उसी रात एक फैसला लिया। घर में अफरा तफरी मच गई। चाय नहीं बनी थी, नाश्ता नहीं बना था। अमित की शर्ट फ्रेश नहीं थी, सास परेशान थी। कुछ देर बाद ससुर खुद रसोई में गए, लेकिन गैस जलाने में ही समय लग गया। आर्या चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी रही। अमित गुस्से में कमरे में आया। आज क्या हो गया है तुम्हें? रीना ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा। कुछ नहीं, बस आज मुझे भी इंसान होने की छुट्टी चाहिए। अमित चौंक गया। यह वही रीना थी जो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। रीना ने आगे कहा, मैं इस घर से भाग नहीं रही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे काम को काम समझा जाए, मेरे होने को महत्व दिया जाए और मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित पहली बार बिना कुछ बोले बाहर चला गया, लेकिन उसके मन में रीना की बातें गूंज रही थीं। उसी दिन ऑफिस में उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी अपनी पत्नी को फोन करके सिर्फ इतना कह रहा था, धन्यवाद आज सुबह जल्दी उठकर मेरा ध्यान रखने के लिए। अमित कुछ देर तक उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने आखिरी बार रीना को धन्यवाद कब कहा था? उसे याद ही नहीं आया। उसकी आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर में सबसे ज्यादा काम करने वाले इंसान की उसने कभी कदर ही नहीं की। लेकिन क्या पछतावा काफी होगा, या अब भी बहुत देर हो चुकी है? उस शाम अमित घर लौटा। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, लेकिन उस डिब्बे से भी बड़ा एक फैसला जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। आखिर उस डिब्बे में क्या था और अमित ने ऐसा क्या कहा जिससे रीना की आंखों से बरसों का दर्द आंसुओं में बह निकला। शाम के 7 बज चुके थे। रीना रसोई में चुपचाप रात का खाना बना रही थी। सुबह की बात के बाद घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी दरवाजा खुला। अमित अंदर आया। आज उसके चेहरे पर रोज वाला गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शर्म थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। सास ने पूछा, क्या लाए हो? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे रसोई में गया, जहां रीना चुपचाप रोटी बेल रही थी। उसने धीरे से कहा, रीना, क्या 2 मिनट मेरे लिए बाहर आ सकती हो? रीना हैरान थी। इतने प्यार से अमित ने उसे शायद पहली बार बुलाया था। दोनों बैठक में आ गए। पूरा परिवार वहीं था। अमित ने सबके सामने वह छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें कोई सोने का हार नहीं, कोई महंगा तोहफा नहीं, बस एक छोटी सी डायरी थी। रीना ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अमित ने कहा, आज ऑफिस में सबने मुझसे पूछा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत कौन है। मैंने जवाब दिया, मेरी मेहनत। लेकिन लौटते वक्त मुझे एहसास हुआ, मेरी असली ताकत तो तुम हो। अगर तुम हर सुबह 4 बजे उठकर इस घर को ना संभालो तो शायद मैं अपनी नौकरी ठीक से ना कर पाऊँ। इस डायरी के पहले पन्ने पर मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं। रीना ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, धन्यवाद रीना। बस इतना ही। रीना की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि कभी कभी इंसान को महंगे उपहार नहीं, अपनी मेहनत की पहचान चाहिए होती है। अमित ने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे काम की कीमत नहीं समझी। मैंने हमेशा कमाई को मेहनत समझा, लेकिन घर संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। Thought सास की the आंखें mistake भी wasn't भर Amit's आईं। alone. उन्होंने From this धीरे से moment, कहा, बहू, गलती सिर्फ अमित की नहीं थी। हमने भी तुम्हें बहू कम, जिम्मेदारियां ज्यादा समझा। आज से नहीं, अभी से यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है। उस दिन पहली बार ससुर उठे और बोले, कल सुबह की चाय मैं बनाऊंगा। सब हंस पड़े। अगले रविवार पूरा परिवार रसोई में था। अमित रोटियां बनाने की कोशिश कर रहा था। पहली रोटी गोल नहीं बनी। आर्या जोर से हंस पड़ी। पापा, अब समझ आया, रोटी बनाना आसान नहीं होता। सबकी हंसी में सालों की कड़वाहट घुलने लगी। कुछ महीने बाद रीना ने पास की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू किया। वह बोली, औरत का आत्मसम्मान सिर्फ उसके घर से नहीं, उसके आत्मविश्वास से भी बनता है। धीरे धीरे कई महिलाएं उससे जुड़ गईं। कोई विधवा थी, कोई छोड़ दी गई थी, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रही थी।
रीना उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाती, वह कहती अपने पैरों पर खड़े होना घर छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना होता है। कुछ साल बाद आर्या स्कूल में भाषण दे रही थी। उसने कहा, लोग कहते हैं कि मेरे पापा मेरे हीरो हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी हीरो मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि ताकत ऊंची आवाजों में नहीं, सही समय पर सही बात कहने में होती है। हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठी रीना की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं, गर्व के थे। दोस्तों, हर घर में झगड़े होते हैं, मतभेद भी होते हैं, लेकिन जिस घर में एक दूसरे की मेहनत की कद्र होती है, वही रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। याद रखिए, औरत को सबसे ज़्यादा खुशी महंगे गहनों से नहीं मिलती, उसे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसका अपना परिवार उसे अपना कहता है। जब उसका अपना परिवार उससे कहता है, हम तुम्हारी मेहनत देखते हैं और तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। अगर आज आपके घर में माँ, पत्नी, बहन या बहू बिना शिकायत सबका ख्याल रखती हैं, तो आज ही उनसे एक बात जरूर कहिए, तुम्हारे होने से ही यह घर घर है। यही शब्द शायद उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार बन जाए। मैं हूँ सोनम, आप सुन रहे हैं अनकही वॉइस। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। धन्यवाद।